के करीब। और निफ्टी मिड कैप पर नजर डालिए 16,600 के पास, यहाँ पर भी 58 अंकों की मजबूती आज देखने को मिली है। तो आपको बताएं यहाँ पर कि ग्लोबल मार्केट यहाँ पर चढ़े हैं। चीन से ट्रेड वॉर पर ट्रंप के पॉजिटिव ट्वीट, ग्लोबल बाजार में रौनक हमने अच्छी खासी देखी। शंघाई इंडेक्स ऊपर चढ़ा है, 1% की मजबूती तो खैर हमारी निफ्टी नहीं दिखाई है। पर नजर डालें तो यहाँ पर भी 143 अंकों की स्ट्रेंथ देखने को मिली, यानी कि अच्छी खासी तेजी। ट्रेड वार्ता पर ट्रंप के ट्वीट करके लिखा कि चीन के साथ व्यापार वार्ता अच्छी रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एग्री सर्विस, करेंसी जैसे मुद्दों पर सकारात्मक बातचीत हुई है। साथ ही 1 मार्च से अतिरिक्त टैरिफ लगाने की जो डेडलाइन थी उस पर फैसला टलने के भी संकेत दिए। अब एक नजर निफ्टी में चुनिंदा चढ़ने वाले स्टॉक्स पर डाल लेते हैं कि जो निफ्टी के हीरोज आज साबित हुए हैं। आईटी दिग्गज टीसीएस 3% की स्ट्रेंथ लेकर बंद हुआ। ग्रासिम, यस बैंक, इन्फोसिस में भी 3.25 से 3.25% की मजबूती दिखी। लेकिन इस मजबूत मार्केट में कुछ सुस्त स्टॉक्स भी रहे हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। तो निफ्टी के फीसदी अदानी पोर्ट्स आज साबित हुए 8.5% की तेज गिरावट दिखी। भारतीय इंफ्राटेल भी 3% कमजोर होकर बंद हुआ। साथ ही बीपीसीएल, एचपीसीएल में 1.25 से 2.5% की कमजोरी देखी। अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर जीएसटी घटने से रियल्टी और टाइल्स शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अंसल प्रॉपर्टीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज में मजबूती का कारोबार दिखा। टाइल्स में निटको और कजारिया सेरेमिक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली। दरअसल कल हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर जीएसटी की दरें घटा दी हैं। नॉन अफोर्डेबल पर बिना आईटीसी के इनपुट टैक्स क्रेडिट के 5% जीएसटी दर मंजूर कर दी गई है। वहीं अफोर्डेबल पर बिना आईटीसी के 1% जीएसटी लगेगा। अंडर कंस्ट्रक्शन घरों पर जीएसटी की दरों में कटौती से रियल एस्टेट पर एक्सिस कैपिटल बुलिश है। एक्सिस कैपिटल ने दरों में कटौती को पूर्वांकरा, प्रेस्टीज, शोभा, सनटेक, जेपी इंफ्रा, एचटीआईएल जैसी कंपनियों के लिए पॉजिटिव बताया है। डीएलएफ, अब्रॉय रियल्टी, फीनिक्स मिल्स, प्रेस्टीज एस्टेट और शोभा पर एक्सिस कैपिटल की खरीदारी की सलाह है। वहीं महिंद्रा लाइफ पर 433 रुपए और गोदरेज प्रॉपर्टीज पर 675 रुपए के लक्ष्य पर होल्ड की रेटिंग दी है। अदानी पोर्ट्स, अदानी एग्री में अदानी इंटरप्राइजेस की पूरी हिस्सेदारी खरीदेगी, लेकिन ब्रोकरेजेस ने सौदे को कंपनी के लिए महंगा बताया। और यही वजह रही कि आज अदानी पोर्ट्स 8% से अधिक टूटा है और निफ्टी के फिसड्डी में शामिल हुआ। इंडिया इन्फोलाइन और मोतीलाल ओसवाल के कमोडिटी कारोबार पर सेबी ने रोक लगाई है। सेबी ने इन दोनों को कमोडिटी के लिए अनफिट करार दिया है। सेबी ने इस फैसले से दोनों ब्रोकर कमोडिटी में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। सेबी का कहना है कि ये दोनों ब्रोकरों ने नियमों की अनदेखी की है, जिसकी वजह से ये रोक लगाई गई। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज ने कहा है कि वे सेबी के फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे। साथ ही उन्होंने सफाई दी है कि फैसले से ग्रुप की कंपनियों, निवेशकों और शेयरधारकों का कोई नुकसान नहीं होगा। वहीं जब हमने आईआईएफएल के चेयरमैन निर्मल जैन साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि इस फैसले से उनकी कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जेट एयरवेज के खिलाफ एनसीएलटी में अर्जी देने की खबरों को एसबीआई ने साफ तौर पर अफवाह करार दिया है। एसबीआई ने साफ कहा है कि जेट को एनसीएलटी ले जाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। एसबीआई की सफाई के बाद जेट में निचले स्तरों से आज सुधार देखने को मिला था। हालांकि क्लोजिंग इसकी 3.25% नीचे हुई है। चुनिंदा मेटल शेयरों पर मॉर्गन स्टैनली ने लक्ष्य बढ़ाया है। जेएसपीएल पर मॉर्गन स्टैनली ने लक्ष्य 174 रुपए से बढ़ाकर 188 रुपए कर दिया है। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील पर लक्ष्य 278 रुपए से बढ़ाकर 296 रुपए किया। लेकिन वहीं स्टील छोड़कर बाकी मेटल कंपनियों के लिए मॉर्गन स्टैनली ने लक्ष्य घटाया है। हिंडाल्को, वेदांत, कोल इंडिया तीनों के लिए एजेंसी ने अपना लक्ष्य घटा दिया है। आज अदानी इंटरप्राइजेस भी बाजार के फोकस में रही। कंपनी के 5 एयरपोर्ट के लिए कंपनी ने बोलियां जीती हैं। सूत्रों के मुताबिक कंपनी ने अहमदाबाद, जयपुर, मंगलौर, लखनऊ और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के लिए बोलियां जीती हैं। वहीं कल गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए बोली संभव है। करेंसी मार्केट पर नजर डाल लेते हैं। आज डॉलर इंडेक्स में कमजोरी की वजह से और कच्चा तेल जो कि आज थोड़ा दबा हुआ था उसकी वजह से रुपए को अच्छा खासा बल मिला और उस वजह से अभी हम देख रहे हैं कि $1 की कीमत 71 रुपए 1 पैसे के पास है। एक समय हमने डॉलर को 71 रुपए के भी नीचे लुढ़कते हुए देखा था, यानी कि दिन भर रुपया है वो मजबूती के दायरे में ही ट्रेड करता दिखा है। डॉलर इंडेक्स
में दबाव की वजह से। इसे देखते हुए जो रिकमेंडेशन निकल के आई बोनांजा पोर्टफोलियो की, उसके हिसाब से रुपए में और मजबूती आती दिख रही है। यूएसडी आईएनआर फरवरी वायदा बेच के चलने की सलाह है 71 रुपये 8 पैसे के आसपास, और 70 रुपये 85 पैसे का वो टारगेट दिन के दौरान क्लोजिंग से पहले देख रहे हैं। इसके अलावा अगर कच्चे तेल में नज़र डाली जाए तो यहाँ पर हमने कारोबार के शुरुआत में ही 3 महीने के ऊपरी स्तर से प्रेशर देखा था, लेकिन अब निचले स्तरों से फिर से रिकवरी आ रही है। ओपेक की तरफ से जो तेज कटौती देखने को मिली है और व्यापार वार्ता जो अमेरिका चीन के बीच में, उसमें सुधार के संकेत है। ये दोनों फैक्टर्स मजबूती प्रदान कर रहे हैं। घरेलू बाजार अब बहुत ही छोटे दायरे में सपाट कारोबार कर रहा है, 4083 के आसपास ट्रेड होता दिख रहा है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रुपए में जब स्ट्रेंथ और आएगी उसकी वजह से दबाव और बनेगा। 4110 के पास बेचकर चलने की सलाह है, 4070 का टारगेट, यानी कि एक छोटे दायरे का ही ट्रेड दिखाई दे रहा है। सोने चांदी की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ सुस्ती का ही माहौल रहा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हमने एक छोटे दायरे का ट्रेड देखा, $1330 का स्तर ऊपर पार नहीं हो पाया है। डॉलर इंडेक्स कमजोर है लेकिन बहुत स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही है, और वैसे भी इक्विटी मार्केट्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखी है। तो ये सारे फैक्टर्स सोने को दबाकर रखे हुए। फिलहाल 50 रुपए की कमजोरी घरेलू बाजार में दिख रही है। एक छोटे से अपसाइड के लिए 33,500 के पास सोना खरीद के चलने की सलाह अप्रैल वायदा में आ रही है। बोनांजा की तरफ से 33,600 का वो टारगेट दे रहे हैं। वहीं अगर चांदी की बात की जाए तो इस पे में भी कुछ सपाट मामूली सी स्ट्रेंथ के साथ ही ट्रेड दिखा है। फिलहाल हल्की सी 80 रुपए की ही तेजी दिखाई दे रही है। $16 के आसपास चांदी चढ़ती हुई, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा एक्शन है बेस मेटल्स की तर्ज पर। इस वजह से 40,350 के पास चांदी कुछ बेहतर मजबूती के साथ ट्रेड कर रही है। एक्सपर्ट्स की सलाह है कि खरीदारी करके चले। 40,700 का बोनांजा पोर्टफोलियो को शाम तक टारगेट आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो खरीदारी की सलाह ही निकल कर आ रही है। बेस मेटल्स पर फोकस करें तो निकेल, लेड, कॉपर, इन सब ने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ी। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्ट्रेंथ है। कॉपर 7 महीने के हाइस पर है। इसका पूरा फायदा पूरे मेटल पैक को मिलता हुआ दिख रहा है, जिसमें निकेल का भी प्रदर्शन खासा बेहतर है और ये टॉप परफॉर्मर साबित हुआ है। खरीदारी की सलाह हमने देखा है कि अधिकतर एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल कर आई है। कॉपर फरवरी वायदा में बोनांजा पोर्टफोलियो की तरफ से एक छोटे टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह 465 के पास, यानी कि करंट लेवल्स पे, और 468 से 470 तक का अपसाइड टारगेट वो देख रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।